हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और क्लास 10th का मैट्रिक का एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम धीरे धीरे बहुत नज़दीक आ चुका है और ऑफलाइन क्लासेस में जो है कि ज़्यादा समय देना पड़ जा रहा है। इस कारण से जो है कि मैं लगातार आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले आपका सारा ऑब्जेक्टिव करवा दूँ। तो चलिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पूरा 2011 से लेकर के 2023 तक जितना सवाल आ सकता है, जिस वैरायटी का सवाल आ सकता है, सारा सवाल हमने पहले ही करवा दिया आपको। उम्मीद है आप देख भी लिए होंगे। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लीजिए कि द्विघात समीकरण दिखता कैसा है। तो इसका जो सामान्य रूप होता है वह होता है ax² + bx + c = 0। अगर इक्वल टू 0 नहीं लगाइएगा तो ये बहुपद हो जाएगा। तो इक्वल टू 0 लगाने के कारण ये क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी घात कितनी है, इसकी घात 2 है, इसलिए इसके तो घात क्या होता है बाबू, तो घात होता है किसी भी समीकरण के सबसे बड़े पावर को हम लोग क्या कहते हैं, पावर मतलब जो ऊपर टंगा हुआ रहता है ना, उसी को पावर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। तो 2, 1 और 0 में बड़ा कौन है, 2, तो इसलिए घात इसका 2 है। तो किस कंडीशन में दिया हुआ समीकरण हमारा द्विघात नहीं हो सकता है, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी घात आपका रूट में दिया हो या फिर फ्रैक्शन में दिया हो या फिर निगेटिव में दिया हो, तो कभी भी यह जो है कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दे दिया जाए कि 5x के पावर √2 कर देते हैं और प्लस में 6x + 7 = 0, तो यहाँ पर जैसा कि घात आप देख रहे हैं तो √2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह कभी भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। अगर यहाँ √2 के बदले अगर आप 2/3 कर दीजिएगा, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दीजिएगा, तो भी यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। और यदि आप यहाँ पर कोई माइनस वैल्यू डाल दीजिएगा तो भी यह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। यही नहीं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि घात कभी भी रूट में, बटा में या फिर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है कि इसका सवाल देखेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल आगे बढ़ते जाएगा, कुछ अगर उसमें नया बताने का ज़रूरत आएगा तो ज़रूर बताएंगे। तो हम आपको सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना एक कला होता है। तो कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, तभी आप अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 3 घंटा का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छा से अच्छा नंबर उठा पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण है पूछ रहा है। तो मेरे पास ऑप्शन है x + 2 और x - 2 = x² - 4x³ हालांकि हम इसको देख करके ऐसे ही नकार देंगे कि ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है, क्योंकि इसका घात कितना है, 3 है, तो ये तो द्विघात समीकरण हमारा हो ही नहीं सकता है। इसके बाद अगर आप अगला ऑप्शन देख लीजिएगा, हालांकि वही ऑप्शन आपका आंसर भी है कि x + 2 का होल स्क्वायर = 3 × x + 4, तो आपको पता चल जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा x² मतलब a + b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर a के जगह पे x है और b के जगह पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा, सॉरी। और 2ab, तो 2a के जगह पे x हो जाएगा और b के जगह पे 2 हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट के बाहर अपना 3 है, तो 3 से x को मल्टीप्लाई करिएगा तो 3x हो जाएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण हमको दिख रहा है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना कि सब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात कितना है, 2 है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अगर आपके पास x माइनस वाई का वैल्यू 6 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30 है, तो आपसे पूछा है कि एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर बी दिया है -2, सी दिया है 3 और डी दिया है -3, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। तो अब आप बताइए, एक बात बताइए, आपको एक्स वाई निकालना है। आपके पास एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर दो। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -2xy, यही होगा ना। सबका वैल्यू रख दो। एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है 6, तो यानी 6 का स्क्वायर। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 30 रख दो, -2xy, तो यहाँ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 -30 और इक्वल टू माइनस में 2xy, तो इसको घटाओगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -2xy, तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, यानी xy का वैल्यू हो जाएगा -3। तो -3 कहाँ है, -3, डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो बताना ना बताना बात बराबर है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 क्वेश्चन है तो बताना तो पड़ेगा। तो इसका घात बताइए, तो घात कितना हो गया 2, आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बोलता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपके पास दिया हुआ है a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल होंगे। मूल मतलब x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप निकालो, तो इसको उधर भेज दोगे तो इधर क्या बचेगा, a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर को अगर निकालोगे तो क्यू स्क्वायर, और यहाँ से a स्क्वायर और पी स्क्वायर चलाएगा नीचे। आपको पता है कि ये सभी का स्क्वायर लेकर के आप चले आओ एक साथ, a स्क्वायर पी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर को लेकर के ऊपर चले आना है, ऊपर चले आओ, और इस पर से x पर से स्क्वायर हटेगा तो सामने रूट चढ़ेगा, रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो आपके पास x का वैल्यू आ जाए। हालांकि आपको पता है कि ये द्विघात समीकरण चल रहा है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 होती है, ठीक ना, एक अल्फा और एक बीटा कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है, तो यानी कि q बाई ए पी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास ना एक द्विघात समीकरण है 3√3x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस √3 इक्वल टू 0, ठीक ना, के विवेचक, विवेचक पता है ना आपको, विवेचक, विविक्त कर या डिस्क्रिमिनांट, ठीक ना। तो तीनों को हम लोग वही डी से ही इंडिकेट करते हैं। तो डी निकालने के लिए आपके पास ए पता होना चाहिए, तो ए का वैल्यू हो गया 3√3, बी पता होना चाहिए, तो बी का वैल्यू हो गया 10, और सी भी पता होना चाहिए √3। तो डी निकालने का फार्मूला आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह पे 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 3√3 और सी के जगह पे √3, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 और 12 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि √a को √a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है, केवल a होता है। तो उसी तरह से 100 माइनस में 36 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा लोग 64, आंसर डी का वैल्यू 64 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक समीकरण आपके पास दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो मूलों का योग का मान बताइए। योग मतलब आपको पता है कि जब ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल निकल के आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए a का वैल्यू कितना हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 2 और c का वैल्यू हो गया -3। तो हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, यानी -2 और a के जगह पे 1 यानी -2, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कहता है कि जैसे आपके पास एक समीकरण दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इसका एक मूल है। तो यहाँ हम बताए थे ऑप्शन से इस तरह का सवाल बनाइएगा। तो a का वैल्यू 0 दिया है, b का वैल्यू 1 दिया है, c का वैल्यू -4 दिया है और d का वैल्यू आपके पास 4 दिया है। तो यही चार में से कोई एक ऐसा आंसर होगा जिसको x के जगह पे रखने पर ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप बारी बारी से चेक करना, आपको तो पता ही होगा कि 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 5 × 0 हो जाएगा, माइनस में 12 होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो 0 से किसी संख्या में गुना करने पर 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, -12 इक्वल टू 0। तो बचा क्या? -12। -12 कभी 0 के बराबर तो होगा नहीं, इसका मतलब हमारा 0 आंसर नहीं हो सकता। उसी तरह से आप 1 को चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, -4 को चेक कर लीजिएगा और फिर 4 को चेक कर लीजिएगा। तो हमें पता है कि अगर आप -4 को रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख लीजिए कि अगर 2 × -4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 5 × -4 कर दीजिए और -12 कर दीजिए इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 और 16 हो जाएगा और -20 हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 32 हो गया और इन दोनों माइनस में दोनों जोड़ दीजिएगा तो फिर 32 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों कट करके क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो आ गया ना 0, क्या रखने पर आया? तो x के जगह पे -4 रखने पर आया। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं कि किसी द्विघात बहुपद, तो आपके पास द्विघात बहुपद है x² - 2x + 5 इक्वल टू 0 और इसमें मूल दिया हुआ है अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना। तो अभी जस्ट एक सवाल आपको बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाले, यानी कि शून्यकों का योगफल निकाले, यानी मूलों का योगफल निकाले। तो आपको यहाँ से a का वैल्यू पता होना चाहिए 1, b का वैल्यू हो गया -2 और c का वैल्यू हो गया 5। तो d का वैल्यू क्या हो जाता है? b² - 4ac, सॉरी ये थोड़ी निकालना है हमको, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? -b/a, यानी माइनस और एक -2 है ना, तो ये वाला और a के जगह पे 1, तो माइनस माइनस मिल के प्लस 2 आपके पास आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मेरे ख्याल से ये सब तो बहुत आसान सवाल है, ठीक ना। द्विघात बहुपद अगर आप पढ़ लिए होंगे तो ये सब सवाल आपको बचेगा नहीं। नेक्स्ट सवाल है, कहता है कि x² + 1/x² इक्वल टू में 14 है। तो आपसे पूछा है कि x + 1/x का मान क्या होगा। तो x + 1/x का मान कितना होगा ये निकालना है। ये इस तरह का सवाल बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो थोड़ा इस तरह के सवाल पे जो है विशेष ध्यान दे दीजिएगा कि x + 1/x का होल स्क्वायर निकाल दीजिएगा। तो होल स्क्वायर निकालिएगा तो आपको पता है कि a² प्लस में 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि पूरा पे स्क्वायर होगा लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो नीचे x का स्क्वायर बचेगा और फिर होगा +2 × a × b, यानी a के जगह पे आपके पास x है और b के जगह पे 1/x है। तो x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यू आपको निकालना क्या है? x + 1/x का वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है और प्लस में यहाँ क्या बचा? 2। तो आपके पास x + 1/x का वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या चढ़ेगा? रूट, और 14 और 2 मिलके कितना होगा? 16। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो यही 4 आपका आंसर, 4 आपके पास हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बोलता है कि एक समीकरण आपके पास दिया है 2x² + px - 3 इक्वल टू 0 का एक मूल -3 है, तो p का मान बताइए। यानी x का मान आपके पास -3 दिया हुआ है तो p का मान पूछता है। तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ आप -3 रख दो, p का मान अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पर बताओ 2 × -3 का स्क्वायर रख दो प्लस p × -3 रख दो और फिर -3 इक्वल टू 0 सॉल्व कर दिया जाए। तो 2 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9,
प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, ये 3p हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 9 को 2 से गुना कर दोगे 18 हो जाएगा, माइनस में 3p माइनस 3 इक्वल टू 0। 18 में से 3 घटा दो तो 15 हो जाएगा, और 15 उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, तो -15 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 5 बार में 15 कट जाएगा, यानी p का वैल्यू आपके पास कितना निकल के आया, 5 आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो इसी प्रकार से आपको तेजी से बनाना है एग्जाम में भी। चलिए देखते हैं, डी का मान अगर 0 के बराबर होता है तो क्या होता है बच्चा लोग, मूल वास्तविक तथा समान होता है। डी का मान अगर 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव वैल्यू होगा तो मूल वास्तविक होता है, और डी का मान यानी मूल वास्तविक तथा असमान बोल सकते हो इसको, मूल वास्तविक तथा असमान बोल सकते हो, असमान होगा, ठीक है ना। और अगर डी का मान निगेटिव में चला जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी हमारा ये जो वैल्यू बोलता है इसमें मूल नहीं निकलता है, ठीक है ना। निकलता है क्लास 11th में, ठीक ना, क्लास 11th में आप आइएगा तो वहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होगा, उसके बारे में जिक्र करेंगे 11th क्लास में, तो अभी इसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो आपका सवाल ये बोलता है, आपका सवाल कहता है कि k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक और समान। वास्तविक और समान मतलब क्या होता है कि d का मान 0 के बराबर। तो यहाँ a बराबर कितना हो गया 9, b बराबर कितना हो गया 3k, और c बराबर कितना हो गया 4। तो d का मान बोलता है मूल वास्तविक और समान, यानी d का मान 0 के बराबर। तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac का मान किसके बराबर 0 के बराबर। तो b के जगह पे क्या रख दीजिएगा 3k का होल स्क्वायर -4, a के जगह पे 9 रखिएगा और c के जगह पे 4 रखिएगा = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 9k² माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 × 9 144, 144 = 0, ये हो जाएगा कि नहीं, इसको उधर भेज दीजिएगा तो 9k² = में 144 हो जाएगा। तो 9 से ये कट जाएगा, तो 9 से के बार में कटेगा, 9 दूनी 18 होता है, एक बार में लगाइएगा तो 5 × 4 9 × 6 = 54। तो k का वैल्यू जब स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो k का मान कितना निकल के आया आपके पास 4 आंसर। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, तो ऑप्शन नंबर प्लस माइनस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए आपके पास दिया है x² + 3px + 2p² = 0। आपके पास दिया हुआ है अल्फा, मूल इसका अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = 5 है। तो आपसे बोला कि p का मान बताइए, p का मान बताइए। चलिए ठीक है बता देते हैं, क्या दिक्कत है। तो जैसा कि आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + b का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो a² यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस में 2 × अल्फा × बीटा। सबका फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है b/a का होल स्क्वायर = अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 5 प्लस 2 × अल्फा × बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a, यही होता है ना। तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं, तो b के जगह पे कितना रखिएगा, तो b के जगह पे पूरा वैल्यू यानी 3p और नीचे में a के जगह पे तो 1 होगा, तो 1 तो रखते नहीं हैं, ठीक है ना। और ये वाला फार्मूला का माइनस का होल स्क्वायर = 5 प्लस 2 × c के जगह पे कितना 2p², अब बाई में a के जगह पे 1, तो a तो 1 रखा नहीं जाता, छोड़ दीजिए इसको। तो यहाँ माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा p², यहाँ 5 और प्लस 2 दूनी 4, 4p²। अब इन दोनों को लेकर के एक साइड में आ जाइए, ठीक ना। 9p² और माइनस में 4p² = 5, तो 9 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5p² = में कितना 5, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचा 1, यानी p का वैल्यू हो जाएगा √1, यानी 1 आपके पास आंसर। ये प्लस माइनस में भी दे सकते हैं क्योंकि रूट जो होता है ना वो 2 वैल्यू देता है, एक प्लस में और एक
माइनस में, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर -15x + 50 = 0। तो यहाँ पर मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात निकालना है। तो पहले ये बताइए कि a का मान यहाँ 1, b का मान -15 और c का मान आपके पास 50 है कि नहीं। आपसे पूछा है कि मूलों का योग बटा मूलों के गुणनफल का अनुपात बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है? c/a होता है ना। तो अब यहाँ से एक बात बताओ, a से तो एक कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? -b, और नीचे क्या बचा? c। तो -b मतलब क्या? -15, और c के जगह पे कितना? 1। तो यानी कि माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 15 आपके पास आंसर। तो 15 आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर अच्छा अनुपात में बताना है ना, अनुपात में बताना है ना। एक मिनट, सी का वैल्यू 50 ना, ए का है आ गया भाई, 1 का है, 50 लिख दीजिए यहाँ। तो 50 रखिए, तो आपके पास क्या निकल के आया? 15, और नीचे कितना हो गया? 50। तो आप काटिएगा 5 से 3 बार में, 5 से ये 10 बार में, यानी 3/10, यानी 3:10, 3:10, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, बोलता है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल, यानी अगला जो सवाल है आपके पास मूल, यानी मान लीजिए कि अल्फा का मान दिया -5 और बीटा का मान दे दिया है -1, तो आपसे बोला है क्या कि द्विघात समीकरण क्या होगा। तो अच्छा एक बात बताइए, जब आपको शून्यक पता है तो द्विघात समीकरण लिखने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = में 0 लगा दीजिएगा। तो अब रखिए x² तो x² हो गया, माइनस अल्फा के जगह पे क्या रखिएगा? -5, प्लस बीटा के जगह पे क्या रखिएगा? -1। 2 गो साइन एक जगह नहीं होता, ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, प्लस अल्फा के जगह पे क्या रखिएगा? -5 गुना, और बीटा के जगह पे क्या रखिएगा? -1 = 0। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। x² माइनस यहाँ पे हो गया -5, प्लस माइनस मिलके -1 इंटू एक्स, और प्लस माइनस मिलके तो यहाँ माइनस माइनस मिलके तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 = 0, बस एक लास्ट लाइन और आंसर रेडी। -5 और -1 मिलके क्या हो जाएगा? -6। तो -6 और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा? +6x + 5 = 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² + 4x + b = 0। तो इसका विवेचक निकालना है। बहुत ईजी सा सवाल हो गया। तो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 4 हो गया, और c का वैल्यू b हो गया, और d का वैल्यू क्या होता है बच्चा लोग? b² - 4ac। विवेचक तो डिस्क्रिमिनेंट को ही बोलते हैं, ठीक ना, या तो विवेचक कहो, विविक्तकर कहो। तो b के जगह पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो गया, और -4 a के जगह पे 1 और c के जगह पे b। तो यहाँ हो जाएगा 16 - 4 B आपके पास आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि आपके पास द्विघात समीकरण आपके पास दिया हुआ है x² - 3√3 x - 12 = 0 के मूल हों, अल्फा और बीटा है। तो आपका वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस बीटा -√3, इसका मान कितना होगा। तो एक बात बताओ, इसमें आपके पास a का मान कितना दिया है? a का मान 1 है, b का मान कितना है? -3√3, और c का मान कितना है? -12।
तो आपको जैसा कि पता है यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस और माइनस 3√3 बी का जगह पे और ए के जगह पे 1, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया? 3√3। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा और -√3 का मान बताइए। तो आप एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे आप कितना रख सकते हैं? 3√3 रख सकते हैं ना, और माइनस में √3 है, तो 3√3 में से 3 सिर्फ √3 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 2√3। तो 2√3 आपका आंसर हो गया। 2√3 मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि y² प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। सुनिए ध्यान से, आपका ऑप्शन दिया है -6 3, बी नंबर ऑप्शन है 6 और -3, सी नंबर ऑप्शन है -6 और -3, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो कि इसका आंसर होगा। तो इसके लिए आप लोग का पूरा सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, याद रखिए। तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से यानी गुणनखंड विधि से जब इसको हल कीजिएगा तो क्या करते थे? पहला वाला और लास्ट वाले को गुना कर देते। तो 18y² आया ना, तो 18 को कैसे लिखिएगा कि जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा, और 6 में से 3 को घटा देंगे तो 3 भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6y, मतलब समझ रहे हैं ना, और यहाँ 3y। तो 6 तिया 18, और 6 में से 3 को घटाएंगे तब ना जा करके आपके पास 3y आएगा। तो यहाँ पर y लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये y का वैल्यू 6 है और यहाँ पे y का वैल्यू -3 है, तो 6 उधर जाएगा, किधर जाएगा? उधर जाएगा, तो -6 यानी बराबर के उधर जा करके साइन चेंज हो जाता है कि नहीं? तो ये -6 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए तो -6 और +3 कहाँ है? -6 और +3 ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण आपके पास दिया हुआ है कि x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू में 0 के मूल की प्रकृति कैसी होती है? तो एक बात बताइए, यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर भी 1 है, और c बराबर कितना है? 5। तो d का मान निकाल दीजिए तो जरा जल्दी से। तो b² -4ac, तो b के जगह पे 1 का स्क्वायर है, -4 इंटू a के जगह पे 1 है, c के जगह पे 5। तो 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस में 5 को 20, 20 में से 1 घटाइएगा तो -19, यानी d का जो मान आया आपका कैसा निकल के आया? d का मान आया 0 से छोटा आया। 0 से छोटा आया कि नहीं आया? d का मान 0 से छोटा आया, यानी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो मूल वास्तविक नहीं होगा यानी अवास्तविक। यहाँ सीधा लिखे हुए, कुछ इतना लंबा नहीं लिखे हुए, ये लिखे हुए अवास्तविक। तो सेंस सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है, वास्तविक ना हो या अवास्तविक हो, सेम सेंस है। ठीक है ना? तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आपके पास दिया हुआ है ax² प्लस में bx बराबर में c दिया है, तो c को इधर उठा के ले आइए। तो इधर उठा के पटक दीजिएगा तो -c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपसे पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान, तो बाबू ये तो फॉर्मूले हो गया हो, -b/a। तो लीजिए यही आंसर हो गया आपका, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ए आपका आंसर हो गया। देखिए वैरायटी का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन नहीं बता रहे। सिमिलर क्वेश्चन बताएंगे यानी कि समय बर्बाद होगा सिर्फ, ठीक ना? तो हमको आपको जल्द से जल्द जो है कि आपके सिलेबस तक पहुंचा देना है। तो इसलिए जो अलग अलग तरह का सवाल आ सकता है हम सिर्फ वही बता रहे हैं, ठीक ना? तो उसमें कुछ अच्छे लेवल का भी सवाल आ रहा है, कुछ बहुत ही निम्न लेवल का भी सवाल आ रहा है। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा तरीके जो ये क्या बता रहे हैं, ऐसा मत बोलिएगा, ठीक ना? सब बनाना है आपको, सब में आपको 1 नंबर मिलेगा, चाहे हार्ड बनाइए या तो फिर इजी बनाइए। ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन बना दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में आपको 2 नंबर मिल जाएगा, नहीं ना, 1 ही नंबर मिलेगा। तो आपको सब क्वेश्चन को बराबर देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0
कि मूल बराबर हो तो सी का मान कितना होगा। बच्चा लोग मूल बराबर हो यानी कि डी का मान 0 के बराबर हो, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, सेम चीज़ तो है, बी की जगह पे बी, ए की जगह पे ए, सी की जगह पे सी इक्वल टू 0। तुमसे बोला सी का मान बताओ तो इसको उधर लेके भाग जाओ, तो यहाँ माइनस 4ac इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा, सी को अकेला छोड़ दो तो 4a नीचे चला आएगा यानी बी स्क्वायर बाई 4a। यही आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का, यानी आपको समीकरण लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। बी आपका लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। सी आपको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और डी इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा है कि बोलता है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल, यानी मूल मतलब x का मान 2 है, यानी आप चेक करना होगा कि x बराबर 2 किसको सेटिस्फाई करता है। तो रख के देखिए, तो यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो ये 21 और 8 मिलके 29, 29 में से 4 घटाइएगा, कभी 0 आएगा नहीं आएगा। चलिए सर ये बोले नहीं होगा, अगला चेक करते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 2 रखिएगा तो 8, तो 5 और 4 मिलके तो 9, और 9 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, ये भी नहीं होगा, 0 आना चाहिए। यहाँ देखते हैं 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर कर देंगे तो हो जाएगा 4, क्योंकि रखिएगा 2 दूनी 4, प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा शहीद, बच जाएगा प्लस 1। चलिए ये भी नहीं होगा, ये तो इसका मतलब यही होगा और क्या, ठीक ना। कर लीजिए चेक, x का स्क्वायर क्या नहीं, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 दूनी 8, 8 6 14, तो 14 यहाँ भी आना चाहिए। तो 2 रखिएगा x के जगह पे, 7 दूनी 14, तो प्लस 14 और माइनस 14 मिलके क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 1 बाई अल्फा और प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू आपसे पूछता है कि क्या होगा, ठीक ना। तो एक बात बताइए, अभी बहुत ईजी सवाल है, इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यहाँ अल्फा से अल्फा कट गया तो ऊपर बचा बीटा, फिर बीटा से बीटा कट गया तो ऊपर बचा अल्फा, ठीक है ना। तो यानी ऊपर में अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा देंगे, नीचे अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला लगा देंगे, तो ऊपर होगा माइनस बी बाई ए और नीचे हो जाएगा सी बाई ए से ए कट जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस बी, नीचे बचेगा सी। अभी कुछ देर पहले तो ये सवाल बताए थे, बस उसमें क्या लिखा हुआ था कि शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल का अनुपात बताएं। यहाँ पर ये नहीं लिखा, यहाँ पर ये दे दिया है, इसका मान बताएं। तो माइनस बी, तो बी के जगह पे कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यानी -1, और सी के जगह पे क्या है -2, तो माइनस से माइनस कट गया यानी 1/2। यही आपका आंसर 1/2 यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का जितना सवाल, जो वैरायटी का सवाल 2011 से लेकर 2023 तक जितना भी सवाल अलग अलग प्रकार का पूछ सकता था, सब क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, हर तरह का सवाल हमने बता दिया। उम्मीद है कि आपको हर एक सवाल बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आया होगा। आपका काम बचता है कि आप इसको पूरा अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। जहां आपको जिस सवाल में प्रॉब्लम हो कमेंट में करना ना भूलें, वहां पर कमेंट में बताएं कि हाँ सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसको एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको उसमें समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहिए लगातार। आप कुछ दिन का समय बचा हुआ है, ज़्यादा दिन तो बचा हुआ नहीं है, 15 तारीख से है ना, लग जाओ, ठीक है।